वेलकम बैक। मैं हूँ शान और आज के स्टूडेंट हम बात करने वाले क्लास 10 साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले जो कि आपके एग्जाम में आने की 100% गारंटी, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी बोर्ड पेपर आए हैं उन सभी को एनालाइज करा है। और एनालाइज करने के बाद मुझे एक ही चीज़ पता चली है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो बोर्ड में आते हैं वो आपके एनसीईआरटी में से आते हैं। तो इसलिए मैं आपको एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट एक्टिविटी टिक कराने वाला हूँ। और ये एक सीरीज़ होने वाली है जिसमें मैं हर एक साइंस का आपको चैप्टर बताऊंगा। और ये हमारा पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जिसमें आपको मैग्नीशियम रिबन दिया गया है और मैग्नीशियम रिबन को बर्न करके यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, अगर मैं मैग्नीशियम को बर्न कर दूं ऑक्सीजन के साथ तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको मिलता है। ठीक है, इस इक्वेशन को बैलेंस भी कर लेते हैं। तो कभी कभी यहाँ पर एग्जामिनर पूछ लेता है कि भाई ये जो मैग्नीशियम रिबन है जब एयर के साथ जला है तो आपने क्या क्या ऑब्जर्व करा है। ठीक है, जो वाइट पाउडर निकला है, जो डेजलिंग फ्लेम निकली है, वो किस चीज़ की निकली है। तो यहाँ पे आपको मैग्नीशियम रिबन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आते ही आता है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को। फर्दर अगर मैं मूव करूं तो यहाँ पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको आनी जरूरी है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आपको एमसीक्यू जो है वो मिलना मिलना है बिल्कुल। और ये जो अभी लेटेस्ट सैम्पल पर आया सीबीएसई का, इसमें आप देखोगे कि आपका जो भी एमसीक्यू आया है एक, वो आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन में से है। तो बैलेंस करना आपको जरूर आना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, कि वो इक्वेशन बैलेंस है, अगर नहीं है तो आपको वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, वो 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही रहेगा उन इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, अगर मैं फर्दर बात करूँ यहाँ पर तो फिर ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपका। और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट ये आपको जरूर करना है। अगर बात को कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव CaOH का होल्डर्स प्लस हीट, जिसमें आपका क्विक लाइम जो है वो H2O के साथ रिएक्ट करके स्लेट लाइम बनाता है। और ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक क्या है वो आपको पता होना चाहिए। एक्सोथर्मिक काफ़ी बार एग्जाम में आती है, राइट। तो आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, एक यहाँ पर ये भी चीज़ें पूछी जाती है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट वाटर है वो कैसे बनता है। ठीक है, कौन सी रिएक्शन से कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, तो ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट अगर बात करूँ, फर्दर मूव करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन में। जो कभी कभी ये पूछ लेता है कि भाई ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो बनी है ये ब्राउन फ्यूम्स हैं ये। ठीक है, इनको ब्राउन फ्यूम्स बोलते हैं। तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि भाई ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो वाली रिएक्शन बताओ जिसमें ब्राउन फ्यूम्स बनते हैं। तो आपको ये लेड नाइट्रेट, ठीक है, यहाँ पर जब हीट होता है तो ये लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन यहाँ पर बनता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है लाइट के प्रेजेंस में पूछता है। काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में, 2019 में बोर्ड में। तो ये वाला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। लाइट की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में बोले तो H2O, ठीक है, H2 में टूट जाता है और O2 में टूट जाता है। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में पता होना चाहिए, लाइट की प्रेजेंस में पता होना चाहिए, और हीट की प्रेजेंस में आपको ये वाली इक्वेशन याद करनी है। ये वाली या ये वाली, कोई सी भी हीट के प्रेजेंस में, दोनों ही आपकी हीट वाली रिएक्शन है जो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये वाली रिएक्शन आती है जिसमें आपको पूछा जाता है कि जो आयरन नेल का कलर है कैसे चेंज हुआ, और ये ब्लू जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ये फेड क्यों हुआ। तो ये वाली रिएक्शन आपको जरूर लिखकर आनी है एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, बट आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट होते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं। 4 ऑप्शन आ जाएंगे तो आपको डबल डिस्प्लेसमेंट पर टिक करना है। ओके, फर्दर मूव करते हैं। यहाँ पर अगर मैं आगे जाऊँ तो रेंसिडिटी ऑलवेज, ठीक है, हमेशा से ही क्वेश्चन बनाया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपको करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं टिक कराता जा रहा हूँ उन क्वेश्चनों को टिक करते चले जाओ। ओके 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 ओके। अब फिफ्थ का C और D, सेवन्थ का D बैरियम क्लोराइड वाला। ठीक है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक नाइन्थ क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, डबल डिस्प्लेसमेंट 17th क्वेश्चन, और यहाँ पर रेंसिडिटी। ठीक है, ये आपको जरूर करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब मैंने आपको बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से इन क्वेश्चनों को पढ़ना है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो मुझे कमेंट करना है। और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो आप एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि मैक्सिमम जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 9-10 और कर लेना। ठीक है, ऑयल एंड फैट वाला ये भी रेंसिडिटी का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो
90% क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं जो कि एग्जाम में आते हैं जो कि 100% गारंटी है। नेक्स्ट चैप्टर हम करने वाले एसिड बेस इन सॉल्ट। और आई होप आपको वीडियो से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ हो, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो कि अभी एग्जाम में जिनकी तैयारी कम है और जो कि अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। अब आप चलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।